नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए हम भारत के संविधान के भाग 4 का में जो भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की जानकारी दी गई है कि भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जिन कर्तव्यों का हमारे भारतीय नागरिकों को निर्वहन करना है, वो कर्तव्य पहले से ही भारतीय संविधान में थे या बाद में संशोधन के पश्चात जोड़े गए। तो इसमें जो भारतीय संविधान में मिलता है हमें कि जो मूल कर्तव्य थे वो पहले संविधान में नहीं थे। यह 42वें संशोधन में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये रूस से प्रेरित होकर संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। वर्तमान में ये जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कुल 11 हैं। 42वें संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो ये तो हमारे मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य के बारे में कि कब संशोधन हुआ और कब जोड़ा गया। अब हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य होते हैं, जो 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, हम उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको कर्तव्य का, कौन कौन से कर्तव्य का निर्वहन हमको करना है भारतीय संविधान के अनुसार, उस पर हम अब नज़र डालते हैं। पहला है संविधान का पालन करें। जो भी हमारी संविधान है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसका हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनका भी हमको आदर करना चाहिए। जैसे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है, तो इनका भी हमको आदर करना चाहिए। जो अगला पॉइंट दिया हुआ है आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रति, वो लिखा हुआ है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखना चाहिए। जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दी है उन आदर्शों को भी अपने दिल में जगह देना चाहिए। ठीक है, उनके प्रति भी भावना रखनी चाहिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है मूल कर्तव्य का, वो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की भी हमको रक्षा करनी चाहिए। भारत के नागरिकों को भारत की प्रभुता मतलब ईमानदारी, एकता मतलब नागरिकों के बीच में एक होने की भावना जगाती है, और जो अखंडता है वो भारत के क्षेत्रीय भूभाग, ठीक है, जो चारों तरफ फैला हुआ है हमारा ज़मीनी भाग, उसकी अखंडता पर भी हमको विचार रखना चाहिए, उसको भी हमको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। देश की रक्षा करें। अगला जो पॉइंट है मूल कर्तव्यों का, वो है कि अपने देश की रक्षा करें, और यदि ज़रूरत पड़ रही है, देश की रक्षा के प्रति हमारी ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें भी हमको सेवा प्रदान करना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य का हमारा अगला पॉइंट है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब कहने का ये है कि जो भी भेदभाव है, जो भी धार्मिक भेदभाव है, उसको भी हमको दूर करना चाहिए, उसको अपने विचार में नहीं लाना चाहिए। ऐसा हमारा जो संविधान है वो कहता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। इसके बाद इसी पॉइंट में है कि ऐसी प्रथा का हमको त्याग कर देना चाहिए जो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, जो अगला पॉइंट हमारा संविधान क्या कहता है उस पर अब हम चर्चा करते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो भी हमारी परंपराएं हैं उनकी भी रक्षा करना चाहिए। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी हमको रक्षा करना चाहिए और उसका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें। जो भी प्राणी हैं, जानवर हैं, वन्य जीव हैं, झील है, नदी है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको भी हमको नष्ट नहीं करना चाहिए। उनके प्रति भी हम जो है
उनका संवर्धन का उपाय हमको करते रहना चाहिए ताकि वो नष्ट न हो, बने रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमको दिया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। मतलब जो मूल कर्तव्यों का अगला पॉइंट है वो बोल रहा है कि जो सामाजिक संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी हमको क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, उसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हिंसा से दूर हो जाना चाहिए। यदि कहीं हिंसा हो रही है, कहीं झड़प हो रही है, तो उससे हमको दूरी बना लेनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, मतलब हमको ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश को प्रगति की ओर ले जाए। सभी नागरिकों के लिए ये लिखा हुआ है कि ऐसे कार्य करने चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, नई नई ऊंचाइयों को छूने का रास्ता प्रदान करे। यदि माता पिता या संरक्षक, अब ये बच्चे के लिए है, बच्चों के लिए भी दिया हुआ है कि जो मूल कर्तव्य है हमारे, कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति या बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बच्चा जिसके पास भी हो, चाहे माता पिता हो या उस बच्चे का पालक हो, उसको यदि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में उसकी आयु है, ठीक है, तो उसको शिक्षा का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान में कुल 42वें संशोधन और 86वें संशोधन में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये उनके 11 पॉइंट्स हैं, जिन कर्तव्यों को भारतीय नागरिकों को पालन करने के लिए बोला गया है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। समस्त पॉइंटों को आप पालन करें, जिससे भारत एक और अच्छे प्रगति की ओर जा सके। इन्हीं चीज़ों का पालन करना है, यही हमारे पूरे मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में लिखित हैं और निहित हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।